Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, each question has column 1 and column 2 carrying specific statements / terms etc. and labeled as ABCD and 1, 2, 3, 4 respectively. Statements / terms etc. given as ABCD in column 1 are to be matched correctly with those given as 1, 2, 3, 4 in column 2. So basically what they are saying is कि column 1 और column 2 given है, इनमें कुछ टर्म्स और स्टेटमेंट्स गिवन है और उसे हमें मैच करना है. यहाँ कॉलम 1 में कुछ फिनोमिना या कुछ प्रोसेसेस गिवन है और हमें कॉलम 2 में उन फिनोमिना के या तो कॉज गिवन होंगे या उनके इफेक्ट्स गिवन है. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉलम 1 में क्या गिवन है, हमें कुछ प्रोसेसेस या फिनोमिना. ठीक है, और कॉलम 2 में क्या गिवन है, हमें इधर उनके कॉज गिवन है या फिर उनके इफेक्ट्स गिवन है. इसे हमें मैच करना है. अब इस क्वेश्चन में बच्चों की कंसेप्ट हर एक टर्म के लिए अलग अलग है क्योंकि यहाँ पर सारे फिनोमिना अलग अलग है. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पॉल्यूटेड एयर, ए वाले से, दैट इज पॉल्यूटेड एयर. पॉल्यूटेड एयर. अब पॉल्यूटेड एयर का की कंसेप्ट क्या होता है बच्चों? पॉल्यूटेड एयर का की कंसेप्ट ये है कि इसमें अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस प्रेजेंट है. अनडिजायरेबल substances present in air, इसी को हम क्या कहते हैं, polluted air. ठीक है, अब ये अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? दे कैन बी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर. ठीक है, या फिर ये हो सकते हैं पार्टिकुलेट मैटर्स जिनका साइज बहुत छोटा होता है, पार्टिकुलेट मैटर. तो ये जो पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट है एयर में, ये क्या करते हैं, दे फाइंड देयर वे इनटू आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड दे कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो ये किससे मैच करेगा? ए, इट विल मैच विद रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स. ठीक है, हम यहाँ मैच कर देते हैं सेकेंड ऑप्शन से, दैट इज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स. ओके, अब हमें जो नेक्स्ट टर्म गिवन है दैट इज यूट्रोफिकेशन. ठीक है, बी में हम लिख देते हैं यहाँ पे यूट्रोफिकेशन. यूट्रोफिकेशन का की कंसेप्ट क्या है बच्चों? यूट्रोफिकेशन का की कंसेप्ट ये है कि वाटर बॉडी की एजिंग हो जाती है ड्यू टू न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट. नेचुरल एजिंग ऑफ वाटर बॉडी ड्यू टू न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट. इसका क्या मतलब है? किसी भी वाटर बॉडी में जब एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स आने लगते हैं, मतलब वो न्यूट्रिएंट एनरिच हो जाता है, उस टाइम क्या होता है कि कुछ एल्गे जिनको हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे, ये क्या करते हैं, बहुत एक्सेसिव अमाउंट में ग्रो करने लगते हैं. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गे, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एल्गल ब्लूम. एल्गेस का ब्लूम मतलब एक्सेसिव अमाउंट में ग्रो कर चुके हैं. तो ये यूट्रोफिकेशन को हम किससे मैच करेंगे? यूट्रोफिकेशन को हम मैच करेंगे ऑप्शन 3 से, विच इज एल्गल ब्लूम. ठीक है, एल्गल ब्लूम से मैच करेंगे. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एल्गल ब्लूम के सामने ऑप्शन बी. नेक्स्ट टर्म जो हमें गिवन है दैट इज बायोमैग्निफिकेशन. ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं सी को एज बायोमैग्निफिकेशन. ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन का की कंसेप्ट क्या है बच्चों? इसके नाम से पता चल रहा है बायोमैग्निफिकेशन, कोई चीज जब बायोलॉजिकल एजेंट में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में मैग्नीफाई हो रही है. ठीक है, सो वी कैन राइट ओवर हियर accumulation of toxic substances in or at accumulation of toxic substances at successive trophic levels of a food chain. इसका क्या मतलब है? जैसे जैसे हम फूड चेन में हायर ट्रॉफिक लेवल्स पे जाते रहते हैं, वैसे ही टॉक्सिक सब्सटेंसेस का अमाउंट वहां इंक्रीज होता हुआ हमें दिखता है. इसी को हम क्या कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ अ फूड चेन. ठीक है, फूड चेन. अब यहाँ पे ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, दे कैन बी हैवी मेटल्स,
दे कैन बी फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा, ठीक है, और कुछ भी हो सकता है ये, बस ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस होना चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ओके, इसको हम कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। अब ये बायो मैग्निफिकेशन किससे मैच करेगा बच्चों? बायो मैग्निफिकेशन वुड मैच विद ऑप्शन 4, जिसमें हमने लिखा हुआ है प्रोग्रेसिव इंक्रीज, प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन, इन कंसेंट्रेशन ऑफ हैवी मेटल्स, ऑफ हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हैवी मेटल्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखा हुआ है कैडमियम, कैडमियम, मर्कुरी, ठीक है, मर्कुरी इन फूड चेन। अब जैसे कैडमियम हो गया, तो कैडमियम की वजह से क्या डिजीज होता है? इटाई इटाई। मर्कुरी की बात करें तो मर्कुरी के एक्यूमुलेशन या बायोमैग्निफिकेशन की वजह से क्या होता है? मिनामाटा डिजीज, ठीक है। तो ये जो हैवी मेटल्स है इनके एक्यूमुलेशन की वजह से ह्यूमंस में डिजीजेस भी होते हैं। ओके, तो फोर्थ वाले को हम मैच कर देते हैं ऑप्शन सी से। लास्ट हमें जो गिवन है दैट इज वाटर पोल्यूशन सोर्सेज, और ये मैच होगा हमारे फर्स्ट ऑप्शन से, दैट इज डी। वाटर पोल्यूशन के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं? सीवेज हो सकता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकते हैं, राइट, जो वाटर बॉडी को गंदा करे। हम यहाँ पे डी में लिख देते हैं वाटर पोल्यूशन सोर्सेज, वाटर पोल्यूशन सोर्सेज, ठीक है। वाटर पोल्यूशन के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं? सबसे पहले तो वाटर पोल्यूशन के जो सोर्स होते हैं उनको हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, नॉन पॉइंट और पॉइंट सोर्सेज। नॉन पॉइंट एंड पॉइंट सोर्सेज। नॉन पॉइंट सोर्स ऐसे होते हैं जिनका हम ये नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली इसका स्पेसिफिक सोर्स कौन सा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी दूर एग्रीकल्चरल फील्ड से फर्टिलाइजर ग्राउंड वाटर में जाकर फिर वाटर बॉडी में आता है, तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि हाँ यही सोर्स है। पॉइंट सोर्स मतलब इंडस्ट्रीज, हमें पता है कि इन इंडस्ट्रीज से ही ये वेस्ट कहाँ आया है? वाटर बॉडी में, ठीक है। तो दो सोर्सेज होते हैं यहाँ पे। हम इसे किससे मैच करेंगे? हम इसे मैच करेंगे विद ऑप्शन 1 दैट इज सीवेज, सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट। ओके, तो यहाँ पे हमने सारे टर्म्स को आपस में क्या कर दिया है? मैच कर दिया है। तो अब हम अपना फाइनल आंसर लिखते हैं। फाइनल आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का बच्चों? फाइनल आंसर वुड बी दैट ए मैचेस विद 2, बी मैचेस विद 3, ओके, एंड सी मैचेस विद 1, sorry, C matches with option 4 and D matches with option 1. So this is the final answer. That's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.